दोस्तों बहुत लोगों ने आपको गोमुख दिखाया होगा, लेकिन हम आपको गोमुख का वो असली चीज दिखाएंगे। मैं गोमुख में है और हमने डिसीजन ले लिया है नहाने का। आज हम आए हैं गोमुख और गोमुख के बारे में आपको हम सारी जानकारी देंगे। आप यहाँ कैसे आए, यहाँ का क्या इतिहास है, ट्रैक कैसा है, किस मौसम में आए, ये सब चीज़ की जानकारी आपको हम इस व्लॉग में देने वाले हैं। ये देखो पत्थर है, बिल्कुल टूट नहीं रहा। देखो ये नोक भी है, इतनी टाइट है, पत्थर की तरह जमा हुआ है। वो समय आ चुका है जब हमें माँ गंगा को क्रॉस करना पड़ेगा और यही वो रास्ता है जहाँ से क्रॉस करना है। ये समय और गोमुख हमारे सामने है, बड़ा ही विशाल रूप। सूरज देवता निकल चुके हैं और बस थोड़ी दूर है जाने का रास्ता ढूंढते हुए। जंतर मंतर की तरह है एक तरह से मानो। रास्ते का जो ट्रैक है ना, ये भोजवासा से गोमुख का बड़ा ही डिफिकल्ट है, पत्थर ही पत्थर है, रास्ता ऐसा नहीं है, आपको सर्च करके जाना होगा। गंगा पूरी जमी हुई है और हमें यहाँ से ही क्रॉस करना है। देखो लकड़ी मार के भी दिखाऊंगा मैं, अभी आपको उसमें दिखाया है। ये देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ चौधरी में। आज हम आए हैं गोमुख और गोमुख के बारे में आपको हम सारी जानकारी देंगे। आप यहाँ कैसे आए, यहाँ का क्या इतिहास है, ट्रैक कैसा है, किस मौसम में आए, ये सब चीज़ की जानकारी आपको हम इस व्लॉग में देने वाले हैं। तो पिछले व्लॉग में जब हम खाना खा के निकले तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए लोकल लोगों के साथ, जो यहाँ पे काम भी कर रहे थे। कुछ बाहर से लोग थे नेपाल के, वो कुछ अपनी बातें बता रहे थे। फिर हम सोने चले जाते हैं और हम उठते हैं 3 बजे। और 3 बजे एक ऐसा व्यू था जो मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। वो ऐसा यहाँ पे व्यू था। आज फुल मून था और इसकी जो प्रकाश था वो बर्फ़ की चोटियों पे पड़ रहा था और बर्फ़ की चोटियाँ पूरी चमक रही थी। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था उस समय। सुबह बात हो चुकी है पर अभी दिन नहीं निकला है। यहाँ सुबह के बज रहे हैं, अभी मान लीजिए 3:30 बजे हम उठ गए थे, लेकिन 4 बज चुके हैं। आधा घंटा हम यहाँ घूमे, लेकिन हमने जो नज़ारे यहाँ पे फील करे, जो हमने देखे, वो अद्भुत थे। यहाँ से ना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है पर्वत। रात के समय चांद की रोशनी में, आज थी पूर्णिमा, पूरा चांद निकला हुआ है और बहुत ही अच्छे दृश्य हैं। मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ, फ़ोन कैप्चर नहीं कर पाता उन चीज़ों को। तो अभी हम यहाँ से भोजवासा में रुके हुए हैं। देखो बताना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम टॉयलेट गए थे। जब हम टॉयलेट गए तो वहाँ पानी भी बहुत चिल्ड था, बर्फ़ जमी हुई थी उसमें। तो इतना माइनस में यहाँ टेम्परेचर है और मैंने पानी में भी हाथ दिए तो मेरे हाथ भी सून हो चुके हैं। बस किसी तरह से वीडियो बना रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इसके बाद ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो सोचा क्यों ना अभी वीडियो बना दी जाए। और अब हम भोजवासा में हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके हम जाएंगे गोमुख। और देखो हमें भी यहाँ की कंडीशन पता नहीं है, और जब इधर से जा रहा है रास्ता, पीछे से रास्ता इतना खतरनाक है, अब हमें भी नहीं पता, क्योंकि आगे के जो पैच है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, 2 से 3 किलोमीटर के। तो हम आज आपको गोमुख लेके चलने वाले हैं। हमारी तो सुबह हो चुकी है। आप इस व्लॉग को अगर देख रहे हैं, जो हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, तो आप इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें अपना प्यारा सा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। देखो ये था वो पानी जो हमने अभी तोड़ा है, फिलहाल इसकी वीडियो में डालता हूँ। हरिओम भाई ने हमारे बनाई है इसकी वीडियो। और ये इतना ठंडा पानी, देखो ये जो है ना, ये रहा पानी, और हमने ये अभी तोड़ा है। मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने एक बार हाथ डाल के अपने साथ सुन कर दिया इसमें पूरे। और देखो कितना करके दिखाऊं, ये देखो, ये कुछ नहीं हो रहा। ये देखो कितना दबाव दे दूं मैं, ये देखो टूट जाए। हो गया काम, हो गया काम, ये हो गया काम, दिखा रहा। फिर चल, ये सही हो गया। गुड मॉर्निंग सभी को। अब हम भोजवासा में हैं, सुबह हो चुकी है बिल्कुल अभी, और 6 बजे का समय है अभी। और चाय पी रहे हैं यहाँ पर। यहाँ मिलेगी आपको ऐसी ये ब्लैक टी, दूध वाली टी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन लेवल कम था, नींद में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया, लेकिन कोई नहीं, हम रात के उठे हुए हैं वैसे 3 बजे के ही। और रात को हमने काफ़ी इन्जॉय भी करा। रात को यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग था। अब यहाँ से हमें उस भगीरथ वन और भगीरथ 2 पीक है वो, वहाँ से होते हुए हमें उसके पीछे जाना है जहाँ है गोमुख। वहाँ से हमें दिखेगी नीलकंठ पर्वत और मेरू पर्वत। तो अभी मैं उसको देखने जाना है। 4 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। अभी चाय नाश्ता मिलेगा आपको यहाँ पे, जो हमारे 500 रुपये में इंक्लूडेड था, जिसमें रात का खाना और सुबह की चाय और नाश्ता मिलेगा। और उसे करके हम आगे बढ़ेंगे। पीछे हमारे ट्रॉली भी है, उससे भी जा सकते हैं। और जो पहले पुराना रास्ता था वो भी अब बन चुका है, वहाँ से भी जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा रास्ता हम अपनाएंगे, वो वीडियो में बताएंगे। चल दिया ट्रैक पे, जा रहे धीरे धीरे।
तो अभी हमें नदी को क्रॉस करना है। मैंने रास्ते में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें टाइम पे पहुंचना है। गौमुख, और गौमुख हमारे समय पीछे है। अब हमें जो है ऊपर से आए हैं हम यहाँ से पीछे से, और नीचे की ओर जाना है जहाँ से रास्ता कट रहा है, वहाँ से हमें भगीरथी को क्रॉस करना है। कुछ जगह यहाँ पे ग्लेशियर है तो उसका ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने कपड़े काफ़ी पहने हुए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भी दिखाते हैं और बर्फ़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये भाई हमारे मेरठ से आए हुए हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखें इन्हें, देखो कि क्रिस्टल के रूप में जमा हुआ है ये, तो हमें बहुत ध्यान से ऐसे जाना होगा आगे। ये देखो कैसे टूट रहा है। तो ये पानी के स्रोत होते हैं, तो इतनी ठंड है यहाँ पे जम गए। देखो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि हाँ कितनी ठंड होगी। हमारे हाथ सुन हो चुके हैं इस समय, बिल्कुल जबान भी लड़खड़ा रही है बोलते हुए। जमा हुआ है ये पानी यहाँ पे, और इसके नीचे से गंगा माँ बह रही है और अभी से क्रॉस भी करना है आगे से। तो इतना खतरनाक सीन है। ये देखो किस तरह से यहाँ बर्फ जमा हुआ है, चादर ऊपर तक। बहुत अच्छा दृश्य है ये, और टेम्परेचर माइनस में है और हम बढ़ रहे हैं जब भी आगे। तो मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है ऐसे। तो देखो सारा रास्ता ऐसा है बिल्कुल पथरीला, और हम इसी रास्ते से आगे गुजर रहे हैं होते हुए। रास्ता नहीं है, बस पत्थर के ऊपर से होके जाना है आपको उधर आगे। चलो भाई चल रहे हैं, और मुंह ढका हुआ है, और क्रॉस करने का पता नहीं क्या हुआ, कैसे करेंगे। चलो बढ़ते आगे, क्योंकि नवंबर भी है, ठंड एकदम पीक पे है इस समय। भोजवासा से गौमुख का बड़ा ही डिफिकल्ट है, पत्थर ही पत्थर है, रास्ता ऐसा नहीं है, आपको सर्च करके जाना होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम बढ़ रहे आगे धीरे धीरे। धूप निकल चुकी है और 8 बज चुके हैं अभी। 2 घंटा में हम चले थे 7 बजे, 1 घंटा हो चुका है अभी चले हुए में। ये भगीरथ वन है, ये भगीरथ 2, और ये है नीलकंठ पर्वत। हमारे साथ ही आ रहे हैं धीरे धीरे से। कहीं ऐसी जगह नहीं है जो थोड़ी गर्म हो रही हो। सूरज देवता निकल चुके हैं और बस थोड़ी दूर है, यहाँ से दिखाई दे रहा है थोड़ा, पर रास्ता बहुत टफ है। मतलब पत्थर पत्थर है बिल्कुल, और बहुत ही कहीं कहीं पे तो ऐसे पत्थर है नोकीले वाले, बहुत ही रिस्की मामला है। जा रहे हैं रास्ता ढूंढते हुए, जंतर मंतर की तरह है एक तरह से, मानो कि भाई रास्ते को ढूंढ के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि आप सिंपल, हमें फुटप्रिंट को फॉलो करना पड़ रहा है। फुटप्रिंट पे फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये ट्रैक करते हुए। हमारे से 1 किलोमीटर दूर दूसरा ट्रैक है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं और उसके फुटप्रिंट, और बढ़ रहे हैं हम आगे। रास्ते में ऐसे ऐसे निशान बनाए हुए हैं जिससे रास्ते का आइडिया लगता रहे, और बढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथी हैं पीछे आ रहे हैं, वो सब झरना को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन ट्रैक है। और इसी के बीच में से ट्रेल बनी हुई है, फुटप्रिंट इनसे होते हुए जा रहे हैं। ये देखिए आज का 4 किलोमीटर आपको हिला देगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है भाई, मेंटली और फिजिकली, आप दोनों तरह से पूरे फिट होने चाहिए इस ट्रैक के लिए भाई। अभी ना हमें गंगा क्रॉस करनी थी, और कम से कम हम 4 किलोमीटर से ऐसे चलते आ रहे पत्थरों से ही। और तो इस समय भी हम लैंडस्लाइड जोन में खड़े हैं, और बोलते हुए भी जोर पड़ रहा है ठंड में। ये देखिए कैसा है यहाँ पे, कहाँ खड़ा हूँ मैं, ये देखिए। और ऐसा रास्ता है, ये ऐसी ट्रेल है, और यहाँ से जाना है। इस ट्रैक को करने का सबसे बेस्ट टाइम रहेगा अप्रैल से जून और सितंबर अक्टूबर। जुलाई और अगस्त आपको अवॉइड करना है, क्योंकि एक लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ पर मिट्टी स्टेबल नहीं है, तो आपको जून जुलाई बिल्कुल अवॉइड करना है। ट्रैक के लिए आपको परमिशन चाहिए, आपने पिछले वीडियो में देख ली होगी, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको देख लें। ट्रैक पे आपको याद रखना है कि आप ग्रुप में आए, कम से कम आप 2 जने मिनिमम होने चाहिए, 4 जने भी हों तो सबसे बेस्ट है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको गाइड को ज़रूर लाना है अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो गाइड आपकी यहाँ पर बहुत
हेल्प करेगा। तो फर्स्ट व्यू ऑफ गोमुख आ चुका है। वो देखिए वहाँ पर उस जगह पीछे है गोमुख, और हम पहुँच चुके हैं एक कठिन परिश्रम के बाद वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से माँ गंगा निकलती है। अब इसके और पास जाने वाले हैं नदी को क्रॉस करके, गंगा जी को। चलो भाई चलते हैं आगे। तो रास्ते में 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ आपको खाना मिलेगा, चीरबासा जो 9 किलोमीटर है और भोजवासा जो 14 किलोमीटर है। अदरवाइज़ ट्रैक के बीच में कोई भी शॉप नहीं है, तो आपको अपने खाने पीने की जो छोटी मोटी चीज़ें वो साथ में कैरी करनी है, बिस्कुट और जो भी चीज़ आप लाना चाहते हैं, और साथ में वाटर बोतल ज़रूर। तो हम बिल्कुल पास में हैं और दृश्य बड़ा ही अद्भुत है, जिसके लिए हम कम 2 दिन से लगातार ट्रैक कर रहे हैं। कल का दिन पूरा गया और आज का भी दिन पूरा जाने वाला है, लेकिन हमारे दर्शन होने वाले हैं। तो बहुत ही मतलब आनंद आ रहा है इस समय। रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, दिखा दिया था मैंने रास्ता आपको, वैसे तो और भी क्लिप डाल दूंगा। मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिट हों तभी घर की ओर आना, वरना थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा भी। AMS की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिलेगी। जो हम सुनते हैं AMS क्या होता है वो आपको यहाँ पे आके पता लग जाएगा उस दिन। देखिए ये है वो चीज़ जो हज़ारों साल से बर्फ़ जम जाती है तब ऐसे रूप धारण कर लेती है इसके ऊपर। देख भी पा रहे हो कैसे चिपका हुआ है इस पे अलग तरह से ही। वो समय आ चुका है जब हमें माँ गंगा को क्रॉस करना पड़ेगा, और यही वो रास्ता है यहाँ से क्रॉस करना है। लेकिन बर्फ़ इतनी जमी हुई है, पैर फिसल सकता है यहाँ पे ज़्यादा। अब सोचते हैं जूते निकाल के जाएँ या जूते सही जाए। जूते भीग गए, ठंड चढ़ेगी आपको सिर तक, क्योंकि हमें अभी वापस भी जाना है, तो नंगे पैर का ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। पहले हरिओम भाई जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा नंबर है। चलिए देखते हैं। भाई ने सफ़र तय कर लिया है, क्रॉस कर दिया है। अब मेरी बारी है, पहले मैं शूज़ निकाल लूँ फिर उसके बाद। इस ट्रैक को आपको अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता है, ऊपर से ग्लेशियर पे जो पत्थर हैं वो बर्फ़ के होते हैं और वो पिघल पिघल के नीचे गिरते रहते हैं, तो उससे कोई बड़ा पत्थर भी गिर सकता है। तो आपको गोमुख का ट्रैक सुबह सुबह ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पत्थर बहुत दरदरे हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो आपको सुबह को ही ट्रैक करके जल्दी से जल्दी नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। जो तपोवन जाते हैं वो भी सुबह सुबह ही निकलते हैं, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और आप आराम से लैंडस्लाइड जोन वाले एरिया को कवर कर लें। तो मेरी ज़िंदगी का ये पहला ग्लेशियर है जहाँ मैं आया हूँ। बिल्कुल देखो पहला एक्सपीरियंस है जहाँ मैं ग्लेशियर के इतने पास पहुँच चुका हूँ। गोमुख का ट्रैक में करना चाहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब जाके वो पॉसिबल हुआ, और इतने पास से मैंने ग्लेशियर आज तक नहीं देखा। ये देखिए इसके साइड साइड चल रहे हैं हम, और बहुत ठंड है, जीभ लटखड़ा रही है बोलते हुए भी। यहाँ पर धूप है लेकिन तेज़ है, लेकिन काम नहीं चल रहा, ठंड बहुत है। हरा है बिल्कुल, ये अंदर से दिख रहा है हमें, बस मिट्टी है इसकी वजह से साफ नहीं दिख पा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं। ये ट्रैक जाता है तपोवन की ओर, ये हमारे साथ ही थे, लेकिन हमारा था गोमुख तक का। अगर आपको आगे जाना है तो गाइड को लेके जाना पड़ेगा। ऐसे देखो इस तरह से आप तपोवन का ट्रैक करेंगे, आपको ग्लेशियर के ऊपर से होके जाना पड़ेगा। और ये रहा हमारा गोमुख, कितना सुंदर और भव्य है, देख पा रहे होंगे आप। हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। आखिरकार मैं पहुंच ही गया गोमुख, जिसके कई दिनों से मुझे इंतजार था। 2 दिन की कठिन चढ़ाई करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गोमुख। आप इसे देख पा रहे होंगे, यहाँ से ही निकलती है माता गंगा, जिसे भगीरथ जी नीचे लाए थे। तो मेरे पीछे है गोमुख। ये है 3 से 4 किलोमीटर चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है पीछे तक वो है 32 किलोमीटर। कहते हैं कि ये जो ग्लेशियर है जो भगीरथ जी लाए थे, ये जो गोमुख ग्लेशियर है ये आगे तक था, लेकिन समय के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पर्यावरण में प्रदूषण के कारण ये थोड़ा पीछे हटता चला गया। तो माना जाता है कि वहीं पे था, लेकिन पर्यावरण जैसे जैसे चेंज हो रहा है ये भी पीछे हटता जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्रोत है पानी का हमारे पर्यावरण के रूप से भी, और हिंदू धर्म में धार्मिक आस्था से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक
ग्लेशियर है। तो ये माँ गंगा यहाँ से सफ़र तय करके 2525 किलोमीटर का फासला तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस भी है हमारे आर्थिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और पर्यावरण से भी। तो हमें यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पे कूड़ा नहीं फैलाना है, वैसे यहाँ की सिक्योरिटी और अच्छी है, वो आपको कूड़ा फैलाने भी नहीं देंगे। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि यहाँ कूड़ा ना फैलाएं। दोस्तों बहुत लोगों ने आपको गौमुख दिखाया होगा, लेकिन हम आपको गौमुख का वो असली चीज़ दिखाएंगे जो यहाँ से हमें दिख रही है बिल्कुल अंदर गुफा के रूप में। समय हम खड़े हुए हैं गौमुख में, जहाँ से निकलती है माँ गंगा। गौमुख नाम इसका पड़ा है, हमारी गाय माता होती है जो उनका मुख होता है उसकी शेप से। शायद अब ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी शेप पे था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर इसका जो चेहरा है वो थोड़ा ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन बताते ये भी हैं कि वो चेहरा बिल्कुल गौ का जो मुख होता था उसकी शेप का दिखता था। ये हिंदू धर्म के लिए, पर्यावरण के लिए और हमारी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत मजबूती से काम करती है, क्योंकि इसी से ही कई खेतों में पानी भी जाता है। हमारे हिंदू धर्म के लोग यहाँ का पावन जल लेके अपने मंदिरों में भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। पानी इतना शुद्ध है कि आग पर अगर इसका पानी यहाँ से ले जाएं तो वो आपके पास ऐसा का ही ऐसा रखा रहेगा जैसा वो है। इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफाइट, जिसके कारण ये पानी बहुत ही शुद्ध है। इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी मिली हुई है। और यहाँ की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जो भगीरथ जी हैं उनके पूर्वज को मोक्ष दिलाने के लिए भगीरथ जी ने गंगोत्री में बैठ के एक शिला पर वहाँ पर तपस्या की थी। जब जाके माँ गंगा उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती है, कहती है मैं अब धरती पे उतर जाऊँगी और आपके जो पूर्वज है उनको मोक्ष की प्राप्ति दे दूंगी। लेकिन गंगा ने कहा कि मेरा वेग बहुत तेज है, आप उसे संभाल नहीं पाओगे। तब भगीरथ जी ने शिव जी की तपस्या करी और वहाँ कहा कि आप इन्हें अपनी जटाओं में संभाले। वहाँ से शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया और शिव जी ने वहाँ से एक अपनी जटा छोड़ी जिससे ये माँ गंगा निकलती है। ये यहाँ का इतिहास है जो हिंदू धर्म में माना जाता है। हर महादेव। ये देखो पत्थर है, बिल्कुल टूट नहीं रहा। देखो ये नोक भी है, इतनी टाइट है, पत्थर की तरह जमा हुआ है ग्लेशियर। पहली बार चला भाई हमने ग्लेशियर यहाँ पे। ये देखो बिस्कुट, पास है पत्थर है, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर, टूटना ही महाभारत है इसका। डिसीजन ले लिया है नहाने का। ग्लेशियर वाले पानी में नहाने का डिसीजन ले लिया है। देखते हैं क्या होता है भाई। आज पहली बार है हमारा ये हमारा बिग फैन है। सब्सक्राइब है भाई भाई थैंक यू भाई बहुत अच्छा सारी वीडियो देखो भाई सारे वीडियो भाई। चाहने वाले मिल गया है देखो वीडियो में, ये भी नहा चुके हैं, कह रहे हैं आप भी नहाओ, तो हम नहाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ अपना दिल पक्का करके माँ गंगा का नाम लेके हर हर महादेव करके यहाँ पर एक डुबकी लगाई ली, क्योंकि ऐसी जगह बार बार नहीं आया जाता। पर हम यहाँ नहा लिए। नहाने के बाद 5 मिनट बॉडी सुन हो चुकी थी, कुछ काम नहीं कर रहा था, सेंसेशन बंद हो चुकी थी दिमाग की भी। बड़ा ही ठंडा पानी था, बस इसमें बता नहीं सकते। देखने में आपको आसान लग रहा होगा ये। जो चीज़ हमने वहाँ फील करी है वो मैं बता नहीं सकता कितना ठंडा पानी था उस समय। तो अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। माँ गंगा में स्नान कर लिया है हमने, सब रेडी हैं। देखो भाई एक बार तो लगा था झटका नहाने का, लेकिन मज़ा ही आ गया नहा के, बिल्कुल फ्रेश एकदम। लेकिन सूरज देवता अब चरम सीमा पे आ चुके हैं अपनी पीछे, और धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज निकलेगा ऊपर के पत्थर नीचे की ओर गिरेंगे ग्लेशियर में। यहाँ पर ये जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी, ऊपर तपोवन का ट्रैक है। और इसके बाद हम ट्रैक करेंगे नीचे भोजवासा, चीरवासा से होते हुए गंगोत्री। चलिए रास्ते में दिखाएंगे। और बन से बचने के लिए हमने क्रीम लगा ली इतनी ज़्यादा, जैसे प्लेयर्स लगाते हैं, और बच जाए थोड़ा भाई एक भप के ऊपर।
तो हमारा ग्रुप अब 6 आदमी का हो गया था, 4 हम और 2 जने ये जो मेरठ वाले थे। हमने साथ में मिल बैठ के खाना खाया। इन्होंने हमें मीठी पूरी दी और हम जो सामान लाए थे हमने वो खिलाया। तो हम यहाँ बैठ के काफ़ी इन्जॉय करी, बातें करी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। गोमुख के सामने बैठ के हम यहाँ ये चीज़ खा रहे थे और बड़ी स्वादिष्ट रही थी वो उस समय यहाँ पे। ये पुराना रास्ता है और ये टोली वाला रास्ता है और यहाँ से डिवाइड होता है। और जब हम इस पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो गोमुख के आपको दर्शन होने लगते हैं। हमने ट्रैक को वापसी के लिए स्टार्ट कर दिया है 10:30 बजे और हम 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। स्नान करा अच्छे से, अब वापस क्यों जा रहे हैं। ठीक है जी। लगता है हमने 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है अभी, तो सबसे हार्ड पैच था। अब थोड़ा सा नॉर्मल आ जाए, अभी है थोड़ा सा आगे, उसके बाद थोड़ा आ जाएगा नॉर्मल। तो ठीक रहा यात्रा, अभी जा जाए वापस। ये आप जो देख रहे हो ये नया रास्ता है, आप यहाँ से भी आ सकते हो। मेरी सलाह है कि आप यहाँ से आएँ, ओल्ड रास्ते से ना आए, क्योंकि ओल्ड रास्ता आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। 11:30 बज चुके हैं अभी और कितना चमक रहा है पहाड़ सामने। हम वो आए हैं अभी, थोड़ा दूर रह गया है बस, 2 किलोमीटर के आसपास। सब रेस्ट कर रहे हैं, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। और देखो पीछे कितना अच्छा पर्वत दिखाई दे रहा है, भगीरथ 1, भगीरथ 2 और इधर था शिवलिंग पर्वत। और थोड़ा दूर रह गया है 1 से 1.5 किलोमीटर। तो बीच में कुछ ऐसे दृश्य थे मानो रेगिस्तान, और हर जगह पत्थर और रेगिस्तान की तरह ये चीज़ दिख रही थी। लेकिन जो यहाँ के दृश्य थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो हमें जब भी वक्त मिलता हम यहाँ बैठ जाते और थोड़ी देर रेस्ट करके तब आगे बढ़ते, क्योंकि हमें पता था कि हमारा यहाँ आना शायद दोबारा मुश्किल हो। तो हम आराम से एंजॉय करते हुए नीचे उतर रहे थे। कुल विराट पे हम ट्रैक कर रहे हैं इस समय। सूखे पहाड़ है, देखिए काली मिट्टी आ चुकी है, काली तरह की रेत इससे जा रहे हैं गुजरते हुए। ये कैसे कैसे बड़े पत्थर है, ये देखते हुए जा रहे हैं। देखो पीछे तक कैसा रेगिस्तान है, काला काला सा। ये 360 व्यू है, देखो यहाँ से भाई। और वहाँ है गोमुख और इस काले रेगिस्तान से होते हुए जा रहे हैं हम। रास्ता भूल गए थे, गलती से इस पहाड़ी पे चढ़ गए, लेकिन व्यू अच्छा है। तो ये दृश्य मैं भी अपनी आंखों में बसाना चाहता था, इसलिए मैं रुक रुक के बार बार इन चीज़ों को देखता और देखता रहता कि भाई क्या दृश्य है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा था और इन दृश्य को मैंने बहुत निहारा और बहुत देखा, ताकि जब मैं घर जाऊं तो ये दृश्य हमेशा मेरी आंखों में रहे और ये मेरे कैमरे में हमेशा कैद रहे, जो मैं वो लोग बनाया है अपने लिए। इस ट्रैक का जो एक्सपीरियंस बताऊं, अच्छा भी रहा और बुरा भी। आते हुए हम रास्ता भटक गए थे, बहुत बुरा हाल हुआ भाई। पत्थर पे को आना पड़ा, हमें बड़ी मुश्किल से आ पाए भाई यहाँ। अब जाके भोजवासा पहुँचे हैं, 3 घंटे लग गए हमें, 1.5 घंटे काम में। अब यहाँ भोजवासा पहुँचे। ये है वो ट्रॉली जिससे आपको दूसरी तरफ भेजा जाता है। 10:30 बजे चले थे और 1:30 बजे जाके यहाँ पहुँचे हम। दोबारा यहाँ से स्टार्ट करा था। आते समय हमने यही खाना खाया था, लेकिन ये भी बंद हो चुका था क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था ट्रैक का। वाला ट्रैक हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक भी रहा, अच्छा भी रहा भाई। इसमें एक तो AMS फील हुआ मुझे, पहली बार ज़िंदगी में पहला ऐसा ट्रैक था से AMS फील हुआ। हाई एल्टीट्यूड पे जो माउंटेन सिकनेस हो जाती है, जैसे कि सीने में दर्द, चक्कर आना, ये सब चीज़ें इतना मतलब हमें फील हुआ। मुंह देख लोगे आप, काला पड़ चुका है पूरा, इतना सनबर्न हुआ वहाँ पे। और हम एक ऐसा रास्ता भूल भी गए और एक ऐसे रास्ते से गए, बस महाभारत था उसे कवर करना। कितना अच्छा मौसम हो रहा है इस समय, शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब हम नीचे उतर रहे हैं। और अच्छा रहा ट्रैक, कुछ डिफ़िकल्टी भी रही और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना। अब देखो फ़ोन इतना बयान नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ से मैं व्यू देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। गोल्डन कलर का आप सूरज और देखो हरे और लाल पत्ते, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा रहा।
10:30 बजे हमने स्टार्ट करा ट्रैक वापसी के लिए। तो हम पहुँचे 1:30 बजे, ये मान लीजिए 2 बजे ही, क्योंकि हमारे रास्ते में रास्ता भूल गए थे, जिससे हमें डिफ़िकल्टी बहुत फेस करनी पड़ी। फिर हम पहुंच जाते हैं 4 बजे आपका चीरबासा, और अभी समय हो चुका है 6 बजने वाले हैं, और यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया है चेक पोस्ट। तो अब हम पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में, और बहुत अच्छा व्यू है इस समय, बहुत प्यारा सा, जो कहते हैं ना विंटर लाइन, वो इस समय यहाँ पे दिख रही है। जैसे ऑरेंज कलर का आपको बादल है, ग्रीन कलर के पहाड़ है, और बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं कलरफुल वाले, जो यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। वो हमें गोमुख का जो चेक पोस्ट है वहाँ पर, तो हमने जहाँ सिक्योरिटी जमा करी थी 500 रुपये, अब वो हमने ले लिए वापस, और अब बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ से बस 1.5-2 किलोमीटर है, और नीचे मंदिर बस पहुँच गए हम। ये मान लो 6 बज गए हैं, 6 बजे तक कवर कर दिया। सुबह से ले थे, यहाँ 6 बजे आ गए। तो ये सिक्योरिटी हाउस है, यहाँ से अपनी सिक्योरिटी भी ले लेना वापस ज़रूर। गेट, और हम यहाँ से पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर बस नीचे जाना है, वो तो इजी है, आराम से पहुँच जाएंगे। और ये हमारा गोमुख का ट्रैक, यहाँ से ये था गेट, अब बस थोड़ा सा रह गया है, उसे कवर करते हैं। लाइट नहीं है तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। तो आपको अपने साथ एक टॉर्च भी रखनी है, क्योंकि हमें आते हुए अंधेरा हो गया था, हमें पता था हमें अंधेरा हो जाएगा, तो हम टॉर्च भी लाए थे। तो ये सब चीज़ें आपको लेके चलनी है इस ट्रैक पे। तो अब बज गए हैं 6:30, और अब जाके हम गोमुख से नीचे उतरे हैं गंगोत्री धाम में। अभी यहाँ आरती हो रही है। तो अब जाके हम होटल पे आए हैं अपने रूम में वापस। अच्छी रही हमारी यात्रा, सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी ब्लॉग में बहुत अच्छे से। बाय। यहाँ रुकने की व्यवस्था बड़ी आसान है, 500 रुपये से स्टार्ट है होटल, बहुत अच्छे, आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और ये हमारा जहाँ हमने खाना खाया था बेस्ट ढाबा है, आप यहीं पे खाना खाना, कृष्णा पैलेस करके। ये बहुत ही, इसकी सर्विस भी अच्छी थी और खाना भी बहुत अच्छा था, और जेन्युइन आदमी था एकदम बढ़िया, इसने हमारी बहुत हेल्प करी और इन्होंने बहुत अच्छा हमें खाना खिलाया। हमने आके ऊपर से मोमोज़ खाए, उसके बाद हमने चाउमीन खाई, और फिर हमने दूध पिया। तो हमें बड़ा ही इन्जॉय आया, और भाई ने हमें बढ़िया तसल्ली से खाना खिलाया। और यहाँ की जो थाली है वो 150 रुपये की है, उसमें आपको 4 रोटी और सब्जी वगैरह सब मिल जाएंगी चावल सहित। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए गंगोत्री की, गोमुख ट्रैक की, तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो हमारे गोमुख ट्रैक की, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, उस पर एक अपना प्यारा कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप शेयर कर सकते हैं, जो बंदा यहाँ नहीं आ सकता वो वीडियो के माध्यम से यहाँ की यात्रा को देख सकता है। तो कल हम देर रात गोमुख का ट्रैक कराए, और अब अगली सुबह हो चुकी है।